कल्पना कीजिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार बैठती है। व्हाइट हाउस से बस कुछ ही कदम दूर दोपहर का समय था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे और अचानक से एक आवाज आती है, बूम। गोलियों की तड़तड़ाहट, एक शख्स निकलता है कोने से और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से वो नेशनल गार्ड के जवानों पर हमला करता है। 2 जवान खून से लथपथ गिरे पड़ते हैं और उसके बाद हमलावर को भी गोलियां लग जाती हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि ये शख्स है कौन, इसने क्यों ऐसा किया? और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अफगानिस्तान से ही आया हुआ ये रिफ्यूजी है जो अमेरिका की ही मदद से यहाँ पर पहुंचा था। 26 नवंबर 2025 की यह घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों ये हमला किया गया और इसकी कुछ जो परतें इसके ऊपर चढ़ी हुई हैं वो उतारने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। तो ये सब शुरू होता है 26 नवंबर 2025 को, बुधवार के दिन, जब दोपहर के करीब 2:15 बज रहे थे लोकल टाइम पर। फरागुट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर 17th और आई स्ट्रीट के कोने पर अचानक से गोलीबारी की आवाजें गूंज उठी। ये जगह व्हाइट हाउस से सिर्फ 10 से 12 मिनट की दूरी पर है। एक ऐसा हाई सिक्योरिटी जोन जहां का हर कोना कैमरों और गार्ड से लैस है और यहाँ नेशनल गार्ड के जवान रूटीन पेट्रोलिंग पर तैनात थे। लेकिन उस दिन भी कुछ अलग था। रहमानुल्लाह लखनवाल नाम का ये शख्स मेट्रो स्टेशन के पास अकेला खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था जैसे किसी प्लान का ये हिस्सा हो। जैसे ही 3 नेशनल गार्ड्स के जवान पैदल पेट्रोलिंग करते वहां से गुजरे, लखनवाल ने कोने से निकलकर बिल्कुल पास से फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उसने एक महिला नेशनल गार्ड सैनिक को सीने पे गोली मारी, फिर उसके बाद बिना रुके दूसरी गोली भी दाग दी। एक ठंडे दिमाग वाला हमला जो कि देखने वालों को एकदम स्तब्ध कर गया। उसके बाद उसने अपनी गन दूसरे जवान पर तान दी और कई राउंड फायरिंग वो करता चला गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन तीसरे जवान ने तेजी से रिएक्ट किया और लखनवाल पर 4 गोलियां दाग दी। इससे वो मौके पर ही गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उसे कपड़े उतार कर न्यूड हालत में एम्बुलेंस में डाला गया ताकि किसी भी तरीके का कोई छुपा हुआ खतरा ना हो। दोनों घायल जवान अभी अस्पताल में हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि वो लोग अभी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये रहमानुल्लाह लखनवाल आखिर है कौन? 29 साल का ये शख्स है, मूल रूप से अफगानिस्तान का ये नागरिक है और इसका अमेरिका से कनेक्शन 2021 से जुड़ा हुआ है। आप सभी को याद होगा जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, तब बाइडेन प्रशासन ने ऑपरेशन अलाइज वेलकम नाम का एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसी प्रोग्राम के तहत हजारों अफगान रिफ्यूजी जैसे कि ट्रांसलेटर्स, अमेरिकी फोर्सेस के साथ काम करने वाले लोग और स्पेशल इमिग्रेट वीजा यानी कि SIV और ह्यूमैनिटेरियन पैरोल के जरिए अमेरिका इनको लाया गया था। रहमानुल्लाह लखनवाल भी इस स्कीम के तहत 2021 में अमेरिका पहुंचता है और उसे वॉशिंगटन स्टेट के बेलिंघम शहर में बसा दिया जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आता है जब यहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनवाल का जो वीजा है या फिर पैरोल जो है वो एक्सपायर हो चुका है। हमले के समय वो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था, यानी कि ओवरस्टेड यानी कि इलीगल स्टेटस में वो है, जहां पर उसे डिपोर्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन वो देश में ही घूम रहा था। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इस घटना ने तुरंत राजनीतिक तूफान को खड़ा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया। अब बयान सुनिए। My great fellow Americans, earlier today on the eve of the Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force. The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. और साफ साफ उन्होंने कहा भी है कि यह संदिग्ध बाइडेन के समय में लाया गया शख्स है और इसका ठीकरा पिछले प्रशासन पर वो फोड़ दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि जो DOJ ने जांच को आतंकवादी हमले के तौर पर क्लासिफाई कर दिया है और बैकग्राउंड चेक तेजी से चल रहा है। सबसे चौंकाने वाला कदम यह रहा है कि जब USCIS ने तुरंत सभी अफगान नागरिकों से जुड़े इमिग्रेशन एप्लीकेशन जैसे कि SIV, पैरोल और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को सस्पेंड कर दिया है। मतलब अब कोई भी नया अफगान रिफ्यूजी अमेरिका नहीं आ सकेगा और पुराने केस जो थे वो भी अभी थम जाएंगे। अब मोटिव की अगर बात की जाए तो अधिकारी भी चुप हैं।
कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या ये अचानक गुस्से का नतीजा था या फिर कोई प्लान अटैक था, क्या तालिबान या किसी आतंकवादी ग्रुप का लिंक था। सवाल बहुत सारे हैं। पुलिस का शुरुआती अंदाजा है कि उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन जांच लगातार जारी है और हर घंटे कभी भी नई जो जानकारियां हैं वो निकल कर आ रही है लगातार। तो दोस्तों, ये घटना जो है इसने सिर्फ ये एक हमला नहीं है, बल्कि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी की कमियों को उजागर करता है और साफ तौर पर अगर कहा जाए तो एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है लापरवाही का। 2021 में जल्दबाजी में 76,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों को यहां पर लाया गया बिना किसी ठोस वेटिंग और स्क्रीनिंग के। अब ऐसी घटनाएं पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही है। तो आपको क्या लगता है, अफगान रिफ्यूजी प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या फिर बेहतर स्क्रीनिंग से इसे और मजबूत बनाया जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।